नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के एक राज्य के मुखिया थे, लेकिन 100 दिन प्रधानमंत्री रहने में ही मोदी ने अपने नाम का सिक्का दुनिया में चला दिया। भूटान, नेपाल, ब्राजील होते हुए जापान तक की अपनी राजनीतिक यात्रा में मोदी ने दुनिया को बता दिया कि विदेशी पिच पर हिट पारी खेलना उन्हें अच्छी तरह आता है। जापान की 5 दिन की अपनी यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस स्वदेश लौट आए, लेकिन इन 5 दिनों में मोदी के कई अवतार दिखे। कभी राजनीतिज्ञ की तरह तो कभी छात्र की तरह, कभी बच्चों की तरह तो कभी शिक्षक की तरह। जापान मोदी का मुरीद हुआ। सायोनारा जापान। एयर इंडिया 1 के स्पेशल विमान पर सवार होने से पहले हाथ हिलाकर मोदी ने जापान को अलविदा कहा। 5 दिन में मोदी ने सपनों के कई रंग दिखाए। मेरे हिसाब से यात्रा बहुत ही सफल रही है, बहुत सफल। कभी बांसुरी बजाने वाले मुरली मनोहर मोदी तो कभी ड्रम मास्टर वाले अंदाज में, कभी बच्चों संग लाड प्यार और ठिठोली करते मोदी तो कभी छात्रों की पाठशाला, कभी बौद्ध पुजारी से धर्म का मर्म समझते मोदी तो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दोस्त को सलाम करते मोदी। बस जगह बदलती गई, नहीं तो जापान में मोदी जहां भी गए छा गए। उनकी एक झलक को पूरब के लोग बेताब हो गए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आबे ने क्योटो और टोक्यो में हमारा स्वागत किया है, सम्मान किया है और अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यह उनके भारत के प्रति प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। 経済協力に関しては日本の対イン投資の対インド投資の飛躍的増大、具体的には5年間で対イン投資および日印進出企業数を倍増させることを。ये हिंदुस्तान की ताकत है या हमारे मजबूत लोकतंत्र का तकाजा या फिर मोदी का अपना जादू? कुछ भी हो, लेकिन सम्मान का पैरामीटर मोदी के लिए ऐसे ऊपर चढ़ा कि जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे प्रोटोकॉल छोड़कर उनके इस्तकबाल के लिए क्योटो पहुंच गए। मेरे लिए खुशी की बात थी कि प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल छोड़ करके क्योटो आए, मुझे सब जगह पे दिखाने के लिए ले गए, काफी समय मेरे साथ बिताया। नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को क्योटो पहुंचे थे। तब से 3 सितंबर तक मोदी ने कभी एक दिलदार दोस्त होने का परिचय दिया तो कभी एक अनोखे कूटनीतिज्ञ का। मोदी ने कूटनीति के उस व्याकरण को बदल दिया जिसमें धोखा और फरेब 2 देशों के संबंधों में अघोषित कारण बनते थे। मोदी ने सीधे दिल पर दस्तक दी। फिर तो क्योटो से टोक्यो तक एक ही आवाज गूंजी, मोदी मोदी। जापान से भारत का रिश्ता तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर जैसा रहा है। मोदी ने उस न्यूट्रल ग्राउंड को बदल दिया, अपने सफर में कामयाबियों के पंख लगा दिए। मेरे हिसाब से यात्रा बहुत ही सफल रही है, बहुत सफल। मैं इस यात्रा को एक और रूप में भी विशेष देखता हूं। सामान्य रूप से 2 देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था। जापान तो तकनीक का देश है, भारत भावनाओं का। प्रधानमंत्री मोदी ने भावनाओं को तकनीक से जोड़ा। 5 दिन जापान में गुजरे, लेकिन पैगाम पूरी दुनिया को मिला कि जमाने से कदम ताल मिलाना हिंदुस्तान सीख चुका है। मैंने कहा पहले हम सांप से खेलते थे, अब हम माउस से खेलते हैं।
थोड़ी अदा, थोड़े अंदाज, थोड़ी कूटनीति, थोड़ी राजनीति। भारत जापान के रिश्तों की मोदी ने वो गुजराती थाली तैयार कर दी जिसमें सब कुछ है। मोदी जापान से संतुष्ट होकर लौटे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी उतरे तो उनकी भाव भंगिमाएं इसका एहसास दिला रही थी। गौरव सावंत, टोक्यो, आज तक। अपनी जापान यात्रा में जापान के लोगों का दिल जीता तो जापान ने भी दिल खोलकर हिंदुस्तान की मदद का ऐलान किया। निवेश दोगुना होगा, बुलेट ट्रेन आएगी, अंतरिक्ष से सरहद तक हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए जापानी तकनीक मिलेगा और एक भरोसेमंद दोस्ती बनी, वो बोनस है। जापान में मछलियों को दाना चुगाना बेहतर कल की कामना के लिए एक पुरानी परंपरा है। जापान की जमीन को छूते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को निभाया और उसके बाद मोदी ने जापान यात्रा की अपनी पहली कामयाबी पर मुहर लगाई। मोदी की पहली कामयाबी क्योटो की तर्ज पर बनेगी काशी। 30 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौजूदगी में भारत की राजदूत दीपा माधवन वाधवा और क्योटो के मेयर ने एक समझौता किया। उस समझौते के तहत मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को क्योटो की तरह चमकाना और विकसित करना मुख्य लक्ष्य था। लेकिन मेरा जो सपना था, मैं एक वाराणसी का जनप्रतिनिधि हूं तो वहां भी कुछ मैं करूं, तो क्योटो के साथ जो हमारे एमओयू हुआ है और विशेष करके उस परंपराओं को बनाए रखते हुए हेरिटेज को पूरी तरह संभालते हुए, और क्योटो एक ऐसी सिटी है कि जिसके 17 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में है। एक नगर के 17 स्ट्रक्चर वर्ल्ड हेरिटेज में, वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता जी। ऐसी वो नगरी है, तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मोदी की दूसरी कामयाबी, जापान करेगा भारत में 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश। यूं ही मोदी अपने आप को पक्का अहमदाबादी नहीं बोलते। जापान के साथ मोदी ने 5 साल के लिए एक ऐसा समझौता किया है जिसमें जापान 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में करेगा। यानी अब तक भारत में जापान का जो निवेश चल रहा था वो लगभग 2 गुना हो जाएगा। बीइंग ए गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है और इसलिए मुझे इन चीजों को समझना बहुत स्वाभाविक होता है। मैं नहीं मानता हूं कि बिजनेसमैन को कोई ज्यादा कंसेशन चाहिए। मैं ये समझता हूं कि बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। आमतौर पर भारत की पहचान ये बन जाती है, भाई छोड़ो यार, वहां रेड टेप है, पता नहीं सरकारी कारोबार में कब गाड़ी चलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। मोदी की तीसरी कामयाबी, बुलेट ट्रेन चलाने में मदद करेगा जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है बुलेट ट्रेन। जापान ने उस दिशा में मदद के कदम बढ़ा दिए हैं। तकनीक जापान की होगी, इरादा भारत का। और फिर मुंबई से अहमदाबाद के रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। この他にもインドへの新幹線導入、インドと近隣諸国の連結性強化等、象徴的な案件について協力をさらに進めていくことで一致をいたしました。मोदी की चौथी कामयाबी, स्पेस और रक्षा क्षेत्र में मदद। मैं प्रधानमंत्री आबे का पुनर्आभार प्रकट करता हूं। जापान ने हिंदुस्तान की स्पेस और डिफेंस से जुड़ी 6 कंपनियों के लिए भी राह खोलने का वादा किया है। हमने हमारे रक्षा क्षेत्र के संबंधों को भी एक दिशा देने का निर्णय लिया है। न केवल आपसी बातचीत और अभ्यास को बढ़ाने का और मित्र देशों के साथ इन अभ्यासों को करने का, बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाएंगे।
मोदी की 5वीं कामयाबी, जापान की नजरों में बढ़ा हिंदुस्तान का मान। अब तक भारत की कूटनीति पश्चिम की तरफ मुंह घुमाकर रहती थी, लेकिन मोदी ने उसके रुख को पूरब की तरफ मोड़ दिया है। जापान ने भी गर्मजोशी दिखाई। ये मोदी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। और पूरे विश्व में 21वीं सदी एशिया की सदी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 21वीं सदी कैसी हो, ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान मिलकर के किस प्रकार की व्यूहरचना अपनाते हैं, किस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं और कितनी घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ते हैं। बस एटमी करार पर पेंच फंस गया, लेकिन बातचीत का दरवाजा खुला छोड़ा गया है। इन सब के बीच ये तो साफ है कि मोदी अपनी जापान यात्रा में पूरी तरह कामयाब रहे, कारोबार में भी, बाजार में भी और दिलों को जीतने में भी। गौरव सावंत, टोक्यो, आज तक। नेता आमतौर पर अपनी खुद की बनाई इमेज में बंद कर रह जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं। वो जापान गए तो वहां की परंपरा में अपने संस्कार को मिला दिया, वहां की धार्मिक आस्था को हिंदुस्तान के आध्यात्म से जोड़ दिया। और हां, उन पुरखों को भी नहीं भूले जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जो लीक पर चले वो मोदी नहीं, और जो मोदी हैं वो अपनी अदाओं से तो कभी अपने अंदाज से एक नई लीक बना देते हैं, एक लकीर खींचते हैं जिस पर सभी खींचे चले आते हैं। तभी तो मोदी ने बंसी बजाई तो उनकी धुन पर जापान झूमने लगा। नगाड़ा बजाया तो जापान की परंपरा के अनगिनत तारों को छू लिया। घंटी बजाई तो रिश्तों की खनक बोल उठी। बच्चों के बीच गए तो बच्चे बन गए। छात्रों के बीच कुछ नया सीखने वाला छात्र। तभी तो टोक्यो के तेईमई एलिमेंट्री स्कूल में खुद को विद्यार्थी बना लिया। स्कूल आने के मेरे इरादे के पीछे मेरे मन में भारत का जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हम आधुनिकता लाने के लिए, मॉरल एजुकेशन लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए किन किन प्रयोगों को कर सकते हैं उसको मैं सीखना समझना चाहता हूँ। और इसलिए मैं भी आज ये आपके 136 ईयर ओल्ड स्कूल का एक ओल्डेस्ट स्टूडेंट बन के आया हूँ। मोदी अपने आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं। वो आत्मविश्वास तब भी दिखा जब जापानी प्रधानमंत्री से मिले। मोदी ने तोजी मंदिर के पुजारी से भी दिलों का नाता जोड़ा तो उस शख्स के कदमों में भी झुक गए जिसने कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया था। गौरव सावंत, टोक्यो, आज तक। अब तक 4 विदेश यात्रा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां गए वहां मोदी ही मोदी छाए रहे। अब मोदी की अगली यात्रा अमेरिका की होगी, उसी अमेरिका की जिसने कभी मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। अब उसके राष्ट्रपति बराक ओबामा से बातचीत होगी। भूटान से ब्राजील और ब्राजील से नेपाल तक मोदी जहां भी गए वहां अपनी शख्सियत की छाप छोड़ी। जापान का दौरा तो सबसे ऐतिहासिक और यादगार बन गया। अब जापान से सायोनारा कहने के बाद मोदी के सामने चीन भी है और अमेरिका भी। जहां चीन के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, वहीं मोदी को इसी महीने अमेरिका जाना है। एक तो वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करेंगे, दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से उनके मिलने की भी खबर है। मोदी की अमेरिका यात्रा पर सबकी नजरें टिकी होंगी। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने उनको वीजा देने से मना कर दिया था।
लेकिन अब वो हिंदुस्तान के या यूं कहें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान हैं, तो अमेरिका उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। इसलिए मोदी की अमेरिकी यात्रा पर सबकी नजरें टिकी हैं। आखिर वो संयुक्त राष्ट्र के नाम पर कौन सा पैगाम देते हैं और ओबामा के साथ भारत की दोस्ती की गाड़ी को कितनी आगे खींच कर ले जाते हैं। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान की विदेश नीति की भाषा अंग्रेजी थी। मोदी ने इस अघोषित मान्यता को बदल दिया। अब हिंदी से भी हिंदुस्तान अपनी आवाज दुनिया को सुना सकेगा। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।